एक ऐसा दिन जब सूर्य अस्त नहीं हुआ था लेकिन चारों ओर अंधकार छा गया था। आकाश में प्रकाश था पर धरती पर सन्नाटा। एक योद्धा था जिसकी आंखों में लावा उबल रहा था, हृदय में धधकती आग थी और हाथ में था गांडीव जो थरथराती धरती और कांपते दुश्मनों का साक्षी बन गया। वो दिन सिर्फ युद्ध का नहीं था, वो प्रतिशोध का दिन था, धर्म के पलटवार का दिन था। उस दिन अर्जुन ने एक प्रतिज्ञा ली थी, यदि सूर्यास्त से पहले मैं जयद्रथ का वध न करूं तो अगली सुबह मेरी चिता जलेगी। अब सोचिए, एक योद्धा जो खुद को मृत्यु के मुख में डाल दे सिर्फ एक वचन निभाने के लिए। आखिर क्या था उस प्रतिज्ञा के पीछे का वो अग्नि पर्व जिसने अर्जुन को इतना भयानक, इतना भयंकर और इतना विकराल बना दिया कि पूरी कौरव सेना को हिलाकर रख दिया। ये कहानी शुरू होती है उस क्षण से जब अभिमन्यु का निर्दयी वध किया गया। एक 16 वर्ष का वीर योद्धा जो अकेला चक्रव्यूह में घुसा, अकेला लड़ा और 7 महारथियों ने मिलकर उसे छलपूर्वक मार डाला। अर्जुन उस समय युद्ध के किसी और क्षेत्र में व्यस्त थे। जब वह लौटे और उन्हें अपने पुत्र की मृत्यु का समाचार मिला, वह न केवल पिता थे बल्कि एक योद्धा भी थे जिसका गर्व और कर्तव्य दोनों चूर चूर हो चुका था। परंतु उस वध में सबसे बड़ी भूमिका थी जयद्रथ की। जयद्रथ ने ही चक्रव्यूह में अर्जुन के प्रवेश को रोका था। उसने ही अर्जुन के शेष साथियों को भीतर नहीं जाने दिया और यही कारण बना कि अभिमन्यु अकेला चक्रव्यूह के भी भीतर फंस गया। जब अर्जुन ने यह सुना तब उसने उसी क्षण प्रतिज्ञा ली, यदि कल सूर्यास्त से पहले मैंने जयद्रथ का वध न किया तो मैं स्वयं अग्नि में प्रवेश कर लूंगा। उस प्रतिज्ञा ने केवल अर्जुन को नहीं, संपूर्ण युद्ध के स्वरूप को बदल दिया। अगले दिन का सूर्योदय युद्ध भूमि के सबसे भीषण और रोमांचक दिन की शुरुआत थी। जयद्रथ को बचाने के लिए कौरवों की सेना ने उसे पीछे छिपा दिया। हर तरफ सुरक्षा कवच की तरह महारथियों की परतें थीं। द्रोण, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, शकुनी, दुशासन, सभी योद्धा अर्जुन को रोकने के लिए एक दीवार बनकर खड़े हो गए, क्योंकि सबको पता था अगर अर्जुन ने जयद्रथ को मार दिया तो कौरव सेना का मनोबल टूट जाएगा और अगर अर्जुन न मार पाया तो स्वयं अर्जुन की मृत्यु तय थी। पर अर्जुन अब वो योद्धा नहीं रह गया था जो बस आदेश का पालन करता था। अब उसमें एक पिता की वेदना थी, एक योद्धा की प्रतिज्ञा थी और एक इंसान का धधकता रोष था। वो दिन महाभारत के इतिहास का सबसे क्रूर, सबसे उग्र और सबसे शक्तिशाली दिन बन गया। अर्जुन ने ये युद्ध की शुरुआत की तो उसके हर बाण से मानो कोई बिजली निकलती थी। उसकी रथ की गति इतनी तीव्र थी कि धूल आसमान तक उठने लगी थी। अर्जुन अकेला आगे बढ़ता गया, एक के बाद एक महारथियों को पराजित करता गया। द्रोण ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन श्री कृष्ण ने रथ को उस मार्ग से निकाल दिया जहां अर्जुन को रोका न जा सके। कर्ण ने भी उसे रोका, परंतु अर्जुन का क्रोध उस समय वज्र से भी कठोर हो चुका था। वो कोई सामान्य युद्ध नहीं था, वो था एक योद्धा का तांडव। हर रथ टूटा गया, हर योद्धा घायल होता गया और जयद्रथ को बचाने की कौरवों की हर योजना ध्वस्त होती गई। लेकिन जयद्रथ अभी भी बचा हुआ था। वह अर्जुन की प्रचंडता देखकर कांप रहा था, पर उसकी रक्षा में पूरी कौरव सेना जुटी थी। समय बीत रहा था, सूर्य की किरणें ढलान पर थीं। अब सूर्यास्त में बहुत कम समय बचा था। जयद्रथ को विश्वास होने लगा कि शायद वो बच जाएगा और अर्जुन की प्रतिज्ञा अधूरी रह जाएगी। लेकिन तभी जब सूर्य अस्त होने ही वाला था, तब श्री कृष्ण ने अपनी माया से सूर्य को बादलों के पीछे ढक दिया। मैदान में अंधकार छा गया। कौरव प्रसन्न हो गए। जयद्रथ रथ से नीचे उतर आया और हंसने लगा। उसे लगा अर्जुन हार गया, लेकिन अगले ही क्षण बादल हटे, सूर्य वापस निकला और अर्जुन ने वो कर दिया जिसे इतिहास कभी भुला नहीं सकता। गांडीव से निकला एक तीक्ष्ण बाण, वज्र की तरह तीव्र, पर्वत की तरह अचल, और पल भर में जयद्रथ का वध कर गया। उसका मस्तक हवा में उड़ा और सैकड़ों हाथ दूर गिरा, सीधा उसके पिता की गोद में जो तपस्या में लीन थे। और जैसे ही वो मस्तक भूमि पर गिरा, उसके पिता का शाप भी टूट गया, क्योंकि शर्त थी कि यदि जयद्रथ का सिर उसके पिता की गोद के अतिरिक्त कहीं और गिरेगा तो उसका वध करने वाला भी भस्म हो जाएगा। लेकिन श्री कृष्ण की युक्ति और अर्जुन की सटीकता ने सब कुछ नियोजित किया था। उस क्षण मैदान में सन्नाटा था। न कौरव कुछ कह सके, न पांडव। सबने देखा, एक प्रतिज्ञा पूरी हुई, धर्म की विजय हुई और अर्जुन का तांडव पूरा हुआ। इस वध ने पूरे महाभारत को झकझोर दिया। अब किसी में साहस नहीं था अर्जुन की ओर आंख उठाकर देखने का। अब अर्जुन सिर्फ एक योद्धा नहीं, धर्म का प्रचंड रूप बन चुका था।
जो अर्जुन कभी धैर्य और नीति का प्रतीक था, अब वह न्याय के लिए ज्वालामुखी बन गया था। इस घटना ने एक बात स्पष्ट कर दी कि जब अन्याय की सारी सीमाएं टूट जाती है, जब धर्म को रौंदा जाता है और जब किसी के प्रिय को छल से मारा जाता है, तब प्रतिशोध भी धर्म का रूप ले लेता है। अर्जुन की प्रतिज्ञा ने, उसके संकल्प ने और उस तांडव ने न केवल जयद्रथ का अंत किया, बल्कि यह भी जता दिया कि अधर्म कितनी भी योजना बना ले, अंततः सत्य ही विजयी होता है। अब सोचिए, क्या एक पिता के रूप में अर्जुन की यह प्रतिज्ञा और उसका क्रोध न्याय संगत था? क्या किसी योद्धा को धर्म की रक्षा के लिए इस हद तक जाना चाहिए? आपका क्या मत है? क्या अर्जुन का जयद्रथ वध प्रतिशोध था या धर्म का दंड? नीचे कमेंट में जरूर बताएं।